Hello everyone, how are you all? I hope all you are good. Welcome to new video. You are watching me Pragyan Academy. My name is David Kumar. Friends and students, आज की इस क्लास में आप रीजनिंग के डिफरेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ वो सभी अभी हाल ही में EMRS की तरफ से कंडक्ट किए गए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ध्यान से देखिए वीडियो को और जानिए कि गवर्नमेंट एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 बोर्ड पर आप देखिए, ये असर्शन एंड रीजन का क्या है क्वेश्चन है। यहाँ पर एक अभिकथन दिया हुआ है और उस अभिकथन से संबंधित एक कारण भी दिया हुआ है और आपको पता करना है क्या कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए, अभिकथन क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और देखिए इसका कारण क्या दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है वो पर्यावरण के अधिक अनुकूल है, पर्यावरण के अधिक अनुकूल है, यानी कि वो पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन नहीं करते हैं। तो अब इनमें से हमें एक ऑप्शन को क्या है छांटना है जो सबसे ज्यादा क्या है करेक्ट है। कह रहे हैं कि ए सत्य है लेकिन आर क्या है असत्य है। लेकिन इनको पढ़ने से तो ऐसा ज्ञात नहीं होता है कि आर असत्य है, आर तो असत्य नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को पर्यावरण के वो अधिक अनुकूल है इसीलिए बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, ये आपका क्या है गलत है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर्यावरण के अधिक अनुकूल हैं होते हैं, तो ये आपका क्या है गलत हो गया। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी दोनों जो स्टेटमेंट है क्या है करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और जो आर है ये ए की क्या है सही व्याख्या। तो स्टूडेंट्स देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये भी क्या है JSA के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और असर्शन एंड रीजन का ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है अभिकथन, हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट है। और इसका रीजन क्या दे रखा है कि जो 26 जनवरी 1947 है उस दिन भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है और ये इसका क्या है रीजन है। और हमको बताना है कि क्या स्टेटमेंट और रीजन दोनों करेक्ट हैं या फिर क्या है। ये चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। देखिए ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ए क्या है सत्य है क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और जो 15 अगस्त है उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो ए तो क्या है सत्य है। और कारण क्या है कि 26 जनवरी 1947 को 26 जनवरी 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ, तो ये जो कारण है, कारण क्या है गलत है, असत्य है। तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये ऑप्शन क्या है करेक्ट है। बाकी और तीन ऑप्शन देखते हैं कि वो क्यों गलत है। ओके, तो ए और आर दोनों सत्य हैं भाई, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए और आर दोनों सत्य हैं, जबकि ऑप्शन ए में आर असत्य है। तो अगर आर असत्य है तो सत्य कैसे हो सकता है, तो ये आपका क्या है गलत हो गया है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सत्य तो दोनों है ही नहीं, सही व्याख्या की तो बात दूसरी है, तो ये भी क्या है गलत है, दोनों सत्य नहीं है। फिर है ए असत्य है, भाई ऑप्शन 4 ने तो ए को ही असत्य ठहरा दिया है, जबकि ए तो क्या है सत्य है और आर असत्य है, तो इसलिए ये भी क्या है आपका गलत है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहने वाला है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट रहने वाला है, ए सत्य है लेकिन आर क्या है असत्य है। तो इस प्रकार से जो आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है उन्हें आप करेंगे। इनमें जो वर्तमान में स्थिति होती है, फैक्ट दे रखे होते हैं और उसके बेस पर आपको क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर पता करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उन छात्रों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने 3 विषयों भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है हमारा, ये रहा हमारा प्रश्न, ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं लेकिन गणित में नहीं किए हैं। भाई यहाँ पर देखिए ये जो आयत है ये भौतिकी में प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को दिखा रहा है और ये जो त्रिभुज है ये गणित में, और प्लस जो हमारा वृत्त है सर्कल है ये रसायन विज्ञान में। ओके, तो हमको उस खंड की पहचान करनी है जो भौतिकी और रसायन विज्ञान में तो दिखाए लेकिन गणित में ना दिखाए। तो क्योंकि आप देखिए कि गणित ये त्रिभुज आ रहा है गणित में, ठीक है, ये त्रिभुज आ रहा है, ओके, और गणित में नहीं होना चाहिए, तो यहां से हम क्या कर देते हैं, मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूं। ठीक है, यानी कि इस लाइन के राइट में जो रहेगा वो हमारा क्या है आंसर रहेगा, क्योंकि गणित में नहीं होना चाहिए। तो ये 5 2 6 9 ये तो हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं, इधर वाले ये तो आंसर नहीं रहेंगे क्योंकि इनमें तो गणित भी क्या है शामिल हो रहा है। ओके, तो इस लाइन के दाईं तरफ वाले में से ही कोई एक हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और अब देखिए क्या करेक्ट आंसर है, भौतिकी और रसायन दोनों में होना चाहिए। अगर मैं इस 12 की बात करूं, ठीक है, तो ये रसायन में तो है लेकिन भौतिकी में नहीं है, क्योंकि भौतिकी में होने के लिए इसको क्या आयत में भी होना चाहिए था, तो ये 12 तो क्या है करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 4 है ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर, देखिए जरा,
ये 4 ऐसा नंबर है जो आयत के अंदर भी आया हुआ है और प्लस सर्कल के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है। तो आयत भौतिकी को दिखा रहा है और सर्कल रसायन को दिखा रहा है, तो ये ही क्या है, इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, और 5, 2, 6 और 9 ये करेक्ट आंसर नहीं रहेंगे क्योंकि ये गणित से संबंध रख रहे हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी 4 इज द राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही सावधानी से आपको देखना है कि क्या पूछा गया है, और जो पूछा गया है उसके लिए आयत, त्रिभुज या सर्कल में से कौन सी आकृति दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये तो जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, आसान क्या है ये क्वेश्चन होते हैं, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्कोर है वह बढ़ सकता है। ओके, तो बहुत ही ध्यान से इनको पढ़ के अपना जो करेक्ट आंसर है उसको करना पड़ता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और पूर्व धारणा का क्वेश्चन है। आईपीएल भारतीय युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है, ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दिया गया है, और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड एक यहाँ पर क्या है, दो पूर्व धारणा दे रखी हैं। और क्या है, पहली कि भारतीय जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें आईपीएल पसंद नहीं है, और दूसरी पूर्व धारणा यह है कि सभी भारतीय युवाओं को आईपीएल देखना पसंद है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि काफी लोकप्रिय है। तो लोकप्रिय कब होती है कोई भी चीज, जब अगर हम यहाँ पर आईपीएल की बात करें तो युवा आईपीएल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तभी तो आईपीएल युवाओं के लिए क्या है, लोकप्रिय साबित होगा, ठीक है। तो जो सेकंड है इसमें अभिकथन, जो सेकंड पूर्व धारणा है, सभी भारतीय युवा आईपीएल देखना पसंद करते हैं, यह तो क्या है, इसमें निहित है। ओके, मतलब दूसरी वाली तो स्टेटमेंट का क्या समर्थन कर रही है, क्योंकि भारतीय जो युवा है वो आईपीएल को देखना पसंद करते हैं, सही बात है। लेकिन अगर हम पहली को देखें कि भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को आईपीएल पसंद नहीं है, स्टेटमेंट को पढ़िए जरा, और क्या यहाँ पर युवाओं के अलावा किसी दूसरे के बारे में बात की गई है, नहीं की गई है। यानी जो आईपीएल है वो भारतीय युवाओं को ही पसंद है, ओके, और किसी को पसंद नहीं है। और जो पहला स्टेटमेंट है वो यही तो कह रहा है कि जो भारतीय वरिष्ठ नागरिक हैं, मतलब युवाओं के अलावा जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें आईपीएल पसंद नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट भी इस जो कथन है इसको क्या है, सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो देखें, ना तो एक और ना ही दो निहित है, तो ये तो क्या गलत हो गया, ये कह रहा है कि दोनों ही निहित नहीं है, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही जो पूर्व धारणा है वो स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये तो गलत है। दूसरा है कि केवल एक निहित है, इसमें कह रहे हैं कि सिर्फ पहला निहित है, दूसरा नहीं है, ठीक है। तो दूसरा तो है भाई, क्यों नहीं है। फिर है केवल सेकंड निहित है, और इसमें कह रहे हैं कि केवल सेकंड ही निहित है, पहला निहित नहीं है। पहला भी क्या है इसमें है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। एक और दो दोनों निहित हैं, हाँ, ये कह रहे हैं कि पहला और दूसरा दोनों ही क्या है, जो कथन है वो, जो अभी पूर्व धारणा है वो कथन को क्या है, मतलब स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसमें क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, क्वेश्चन लेंदी है, और रीजनिंग में क्वेश्चनों को अक्सर लेंदी कर देते हैं ताकि बच्चा क्या है उसमें फंसा रह जाए और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी करना तो है ही। ओके, मैंने खुद किया है इसको एग्जाम में, और ये मेरा करेक्ट भी गया है। एक स्कूल में है 6 शिक्षक, नाम भी दे रखा है भानु, राघव, अब्दुल, शेखर, कुणाल और देवेश। चूंकि स्कूल में कोई खेल शिक्षक नहीं है, इसलिए क्या किया है, ये जो 6 शिक्षक हैं इन्हें दिनों के दौरान, 6 दिनों के दौरान खेल की कक्षा लेने के लिए एक दिन आवंटित कर दिया गया है कि भाई बारी बारी से आप क्या है बच्चों की खेल की जो कक्षा है वो ले लीजिए। तो खेल की कक्षा लेने का जो सिलसिला है वो किस प्रकार से है, लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट जो बहुत ही अहम है वो ये है कि रविवार को कोई भी कक्षा नहीं है, कोई भी कक्षा नहीं है, तो मतलब कि खेल की कक्षा भी नहीं चलेगी। यानी जो पीरियड है वो सप्ताह के सिर्फ 6 दिन ही चलने हैं, और उन 6 दिनों में जो 6 शिक्षक होंगे सबका एक एक दिन क्या है नंबर आ जाएगा। यहां से हमारा क्या है, कंडीशन स्टार्ट हो जाती है कि नहीं, यहां से नहीं, यहां से हो रही है। अब्दुल राघव के अगले दिन की खेल की कक्षा लेते हैं। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं भाई, 6 दिनों के लिए हमें इन टीचर्स को बिठाना है, तो यहाँ पर हम 6 दिन ले लेते हैं। और मान लीजिए ये मंडे है, आपका ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, देन थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, और फिर आपका सैटरडे हो गया, और संडे में तो कोई क्लास चलनी है नहीं, ठीक है। ओके, तो ये जो एस है ये सैटरडे के लिए है। अब्दुल राघव के अगले दिन की खेल की कक्षा लेता है, मतलब कि राघव का अगर पता चलेगा तब हम अब्दुल का बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भानु शुक्रवार को खेल की कक्षा लेता है, बहुत अच्छी बात है भाई, शुक्रवार को, ये जो फ्राइडे है ना, यहाँ पर कौन से शिक्षक हैं, भानु है, ये लेते हैं। ओके, एक दिन हमारा हो गया है। फिर है शेखर, बुधवार को खेल की कक्षा लेता है। बुधवार को शेखर नाम का जो शिक्षक है वो ले रहा है खेल की कक्षा। शेखर के एक दिन बाद कुणाल खेल की कक्षा लेता है। तो शेखर के एक दिन बाद मतलब कि थर्सडे में ये आपका क्या है, कुणाल यहाँ पर खेल की शिक्षा लेगा, ठीक है। फिर है शेखर के एक दिन बाद कुणाल खेल की कक्षा लेता है, ये हो गया है। और तो हमारे पास आप देखिए जरा, ये 3 दिन बचे हुए हैं। ओके, और अब हम इस वाले स्टेटमेंट पे वापस लौट के आते हैं। अब्दुल राघव के अगले दिन की खेल की कक्षा लेता है। वैसे यहाँ पे ना तो अब्दुल आया है और ना ही राघव आया है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पर हम अगर क्या है राघव को रख देंगे या अब्दुल को, तो काम नहीं बनने वाला है। कह रहे हैं कि जो अब्दुल है ना वो राघव के अगले दिन लेता है, तो मान क्या लेते हैं, यहाँ पर क्या है, राघव आएगा। ओके, राघव सोमवार को खेल की कक्षा लेगा, तो अब्दुल क्या है अगले दिन लेगा, तो यहाँ पर आपका क्या है अब्दुल आ जाएगा, ठीक है।
अब आप देखिए जरा, राघव ने सोमवार में, अब्दुल ने ट्यूसडे में मतलब मंगलवार में, शेखर ने बुधवार में, कुणाल ने बृहस्पतिवार में और भानु ने शुक्रवार में खेल की कक्षाएं ले ली हैं। अब पूछा है हमसे कि देवेश किस दिन खेल की कक्षा लेगा, तो कौन सा दिन बचा हुआ है? शनिवार बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा शिक्षक आ जाएगा? देवेश खेल की जो कक्षा है वो शनिवार में जाके लेगा, तो ऑप्शन डी इसमें क्या है हमारा करेक्ट है। ओके, शनिवार को देवेश खेल की कक्षा लेगा बच्चों की। तो देखिए ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, रैंकिंग का क्वेश्चन था। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। ओके, लेकिन आप क्या कीजिएगा, जैसे ही क्वेश्चन आए ओके तो वीडियो को आप पॉज कर लिया कीजिए और खुद से क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व कीजिए। और क्योंकि आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन करेक्ट गए हैं और कितने नंबर आए हैं। ओके, ताकि आपका और मेरा इंटरेक्शन बना रहे और जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। जब आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट गए हैं, या आपको पर्टिकुलर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है ये, या पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, तो उसमें मुझे भी क्या है मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाना जारी रखूंगा। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हूँ और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का। ओके, लेकिन अगर आप कमेंट भेजेंगे तो आपके कमेंट को पढ़ करके कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी फील होगी और मैं वीडियो इसी प्रकार से बनाना जारी रखूंगा। ठीक है, तो कमेंट में अपना प्यार जरूर आज आप भेजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या है। ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। ओके, क्या कोड दे रखा है? ए प्लस बी अगर है तो इसका मतलब होता है कि ए बी की क्या है पत्नी है। ठीक है, और ए माइनस बी का मतलब है कि ए बी का पिता है। इसी प्रकार से ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है कि ए बी का भाई है, और इसी प्रकार से ए भाग बी का अर्थ है कि ए बी की क्या है पुत्री है। तो ये इसको हमें क्या है सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों क्या है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसे हमें करना है सॉल्व, तो फिर एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, टी डिवाइड वी का मतलब देखते हैं क्या है। टी डिवाइड वी का मतलब ये है, ये रहा कि टी, यहाँ पे टी रख लो और यहाँ पे वी रख लो, तो टी वी की क्या है पुत्री हो जाएगी। ओके, अगर टी वी की पुत्री हो जाएगी तो वी ऊपर आएगा और टी नीचे आएगा, और टी क्या है पुत्री है तो माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, जेंडर के लिए, लिंग के लिए माइनस का साइन लगा दिया। और जो वी है ये टी की मम्मी भी हो सकती है या फिर पिताजी भी हो सकते हैं, अभी नहीं कुछ कहा जा सकता है। वी मल्टीप्लाई क्यू देखते हैं क्या है। वी मल्टीप्लाई क्यू, यहाँ पे वी और यहाँ पे क्यू रख दीजिए। ठीक है, तो ए बी का भाई है तो इसका मतलब जो वी है वो क्यू का भाई हो जाएगा, तो वी क्या हो जाएगा भाई, क्यू का भाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यू डिवाइड एस, तो क्यू डिवाइड एस, डिवाइड का ये रहा, अब यहाँ पे क्यू रखोगे और यहाँ पे एस रखोगे, तो जो क्यू है वो एस की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। यानी जो ये क्यू है ये पुत्री हो गई, किसकी हो गई, एस की हो गई। ठीक है, ये क्यू हो गई क्या है, पुत्री एस की। अब आगे बढ़ते हैं, और हाँ देखो ये भाई है क्यू का, तो ये दोनों ही क्या है, एस के दोनों ही क्या है बच्चे हो गए हैं। अब आगे एस और प्लस के एम देखते हैं। एस प्लस एम, प्लस का मतलब है कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो एस और एम अगर यहाँ पे रखोगे तो एस क्या हो जाएगी, एम की पत्नी हो जाएगी। तो एस हो गई पत्नी किसकी, एम की। ठीक है भाई, हाँ यानी इनके बीच में प्लस का साइन लगा दो, ये क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम माइनस एफ का मतलब ये होता है कि जो एम है वो एफ का पिता है। ओके, अगर एम एफ का पिता है तो यानी एफ भी नीचे आ जाएगा यहाँ पे, यानी इन दोनों के एस और एम के ये क्या हो गए हैं, तीन पुत्र एवं पुत्रियां हो गए हैं। ठीक है, और जो ये टी है ये वी की भी क्या है, पुत्री है। अब हमें बताना है कि एम टी से किस प्रकार से संबंधित है। एम का संबंध बताना है टी से। ठीक है, एम का संबंध टी से बताना है, तो आप देखो जरा, एम इन तीनों ही बच्चों का पिता है। एम क्या है, इन तीनों ही बच्चों का पिता है। ओके, तो यानी एम वी का पिता हो गया है, एम वी का पिता हो गया, और जो वी है वो टी का भी क्या है, पिता है। ओके, तो एक तो पिता भाई यहाँ पे आप देखिए जरा, एक पिता यहाँ पे आप देखिए जरा। ओके, यानी जो एम है वो, एम क्या हो गया है, पिता का भी पिता है ना। एम का संबंध टी से ये हो गया है कि एम टी के पिता का पिता है। ओके, मतलब दादा है, तो ये हो गया पिता के पिता, ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट आंसर है। जो एम है ना, एम क्या हो गया है, एम दादा है किसके, इसके टी के। ठीक है, तो दादा तो मतलब पिता के पिता होते हैं। ओके, तो ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट भी ब्लड रिलेशनशिप का ही है। ओके, सुस्मिता की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा, ये कहा कि वह मेरी बेटी के दादा की इकलौती बेटी है। ओके, तो बताना है कि पुरुष सुस्मिता से किस प्रकार से संबंधित है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये देखिए आप, ये है पुरुष। ठीक है, ये हो गया पुरुष। अब हम पुरुष के जो संबंध रहेंगे ना उनको बनाते जाएंगे और इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा। कह रहे हैं मेरी बेटी, तो पुरुष की कोई बेटी है। ठीक है, ये रहा मेरी बेटी। ठीक है, के दादा, बेटी के दादा, बेटी के दादा,
तो जो दादा होंगे वो पुरुष के पिता होंगे, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, बेटी के दादा पुरुष के पिता होंगे। दादा की इकलौती बेटी है, वह मेरी बेटी के दादा, ये रहा मेरी बेटी के दादा की इकलौती बेटी, तो दादा की इकलौती बेटी ये रहा। ठीक है, तो आप देखिए जरा, ये तो पुरुष है और जो तस्वीर में है व्यक्ति वो ये है, तस्वीर में ये है। ठीक है, तस्वीर में क्या है, ये है, मतलब सुष्मिता है। ये कौन है, ये सुष्मिता है, ये है सुष्मिता। ओके, अब आप हम देखेंगे कि जो पुरुष है वो सुष्मिता से किस प्रकार से संबंधित है। तो आप देखिए जरा, दोनों ही इनके क्या है, ये पुत्र एवं पुत्रियां हैं। तो पुरुष सुष्मिता से किस प्रकार से संबंधित है, पुरुष तो क्या हो गया है, सुष्मिता का भाई हो गया है ना। ओके, क्या हो गया है, भाई हो गया है। ऑप्शन 3 इसमें क्या है, करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये है पुरुष, पुरुष की कोई बेटी है, बेटी के दादा की इकलौती बेटी, जो सुष्मिता है वो पुरुष की बेटी के दादा की इकलौती बेटी है। तो पुरुष का संबंध सुष्मिता से क्या हो गया, भाई का संबंध हो गया है। तो पुरुष सुष्मिता से किस प्रकार से संबंधित है, पुरुष जो है वो सुष्मिता का क्या है, भाई है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 7 कंप्लीट।